अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम करने वाले हैं चीटी कविता का जो बाकी बचा हुआ सवाल जवाब है क्वेश्चन आंसर से उनको। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ और मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिले कि मैं बहुत सारा एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पाठ्य पुस्तक से है, आइए चीटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे चीटी कविता का 2 पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चीटी। अभी क्या है कि बाकी जो बचे हुए लाइन है हम खुद से बना के इनको पूरा कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि उसको लेने जाती, दाना को लेने जाती चीटी, दाना पाकर खुश हो जाती चीटी। दाना ये मैंने अपना बनाया है, आप भी अपना बना सकते हैं खुद से। दाना पाकर खुश हो जाती चीटी। उसके बाद बड़े मजे से चट कर जाती, बड़े मजे बड़े मजे से चट कर जाती, चट कर जाती। कभी नहीं घबराती चीटी, कभी नहीं घबराती, कभी नहीं घबराती चींटी। मेहनत करके खाती चींटी, मेहनत मेहनत करके खाती चींटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शब्दों की तुकबंदी। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स। जैसे दाना के साथ तुक बनता है गाना, है ना। सोना, वो सारा ऐसे। धूप, धूप के साथ क्या हो जाएगा हमारा? कूप, कूप सूप रूप। कड़ी, कड़ी के साथ आपका हो जाएगा बड़ी, कड़ी बड़ी। और क्या हो जाएगा? खड़ी, कड़ी बड़ी, खड़ी सड़ी। राग, राग का हो गया आपका साग, साग भाग नाग। तो एक ही लिखना है, इसको बोलते हैं तुक बंदी, तुक वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम अपने घर में देख ले तो कहीं ना कहीं कोने में आपको चींटी जो है चलती हुई आती जाती मिल जाएंगी। एक दिन वह आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। तो एक दिन चींटी क्या होगी, यहाँ पे जो है आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। जैसे आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, ये एक बच्चा है और यहाँ पे एक चींटी है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या हुआ कि अ, एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। क्या कहती? आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए। अब आपके उसके बीच में क्या क्या बातें होंगी वो यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा नमस्ते चीटी, आज आप अकेली आई हैं। ये कौन बोल रहा है? आप, मतलब कि जैसे मैं बोल रही हूँ या बच्चा है, यहाँ पे बच्चा चीटी को बोल रहा है कि नमस्ते चीटी, आज आप अकेले आई हैं। तो चीटी का जवाब क्या होगा? मैंने लिखा है नहीं, सबके साथ आई हूँ। तो हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे हम और भी अपने तरीके से बना सकते हैं। ये एक मैंने बनाया एग्जाम्पल के लिए। नहीं, सब के सबके साथ, सबके साथ आई हूँ, सबके साथ आई हूँ, सबके साथ आई हूँ। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे? तो बाकी सब कहाँ हैं? फिर आप पूछोगे अच्छा तो बाकी सब कहाँ हैं? तो बाकी सब
बाकी सब कहाँ, बाकी सब कहाँ है, बाकी सब कहाँ है। चींटी बोलेंगी बस मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, बस मेरे पीछे पीछे ही, मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं। आगे बढ़े। आगे यहाँ पे एक कविता दी गई है, बहुत अच्छी सी कविता है जिसको सिर्फ हमें पढ़ने के लिए बोला गया है। तो आइए इस मजेदार कविता को पढ़ते हैं शब्द बाय शब्द। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। अब चींटी और हाथी इस कविता में खेल रहे हैं, और कौन सा खेल खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक जो है वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी और हाथी मिलके एक गेम खेल रहे, खेल खेल रहे हैं। उस खेल का नाम है छुपन छुपाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइड एंड सीक भी कहते हैं। तो दोनों मजे से खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। तो अभी छुपन छुपाई में हाथी, देखो यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी फोटो दी हुई है उसमें देख साफ साफ चित्र दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हाथी है पेड़ के पीछे छिप गया है। अब हाथी जो पेड़ के पीछे छिप गया है, चींटी उसको ढूंढ रही है। तो चींटी को जो है हाथी एकदम से दिख गया। क्यों, ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हाथी का शरीर का आकार जो है बड़ा है, हाथी का शरीर बड़ा है ना, इसलिए चींटी को दिख गया। अभी किसकी टर्न है, अभी चींटी छिपेगी और हाथी उसको ढूंढेगा। सो देखते हैं। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। अब जब चींटी की बारी आती है तो चींटी भागकर जाकर मंदिर में छिप जाती है। तो फिर ये जो है हाथी को भी एकदम से पता चल जाता है कि चींटी जो है वो तो मंदिर में छिपी है। जैसे चींटी को पता चलता है कि हाथी जो है वो तो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। अब हाथी को कैसे पता चला कि चींटी तो बहुत छोटी सी है, क्योंकि मंदिर के अंदर बहुत सारे मिठाइयाँ होती है। तो उससे पता चल गया हाथी को कि चींटी जो है मंदिर में जाकर ही छिपी हुई है। तो ये थी बड़े मजेदार कविता। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे ये सारे हमारे जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स है जिसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसको सॉल्व करके इसको समझ के पढ़ेंगे तो हमारा जो और भी सब लेसन को पार्ट को समझने में मदद करेगा। पहला प्रश्न है, चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है। सो चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है। चींटी कविता में चींटी शब्द हमने ऑलरेडी ड्राइंग किया था ना अभी पिछले वाले पेजेस में। चींटी का कितनी बार काउंट करके बताओ, उसका चित्र बना दो। तो चींटी कविता में चींटी 8 टाइम्स 8 बार आया है। कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। प्रश्न 2, चींटी अपने पैर बढ़ाकर कहाँ चढ़ जाती है। अभी चींटी जो है अपने नन्हे नन्हे पैर को बढ़ाकर कहाँ चढ़ रही है, कोई बता सकता है। वैसे मैं ही हूँ तो मैं बता देती हूँ क्लास में। उत्तर है, चींटी अपने नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती है, पर्वत पहाड़ पर चढ़ जाती है। प्रश्न 3, कड़ी धूप या वर्षा होने पर चींटी क्या करती है। उत्तर, कड़ाके की धूप या वर्षा बारिश होने पर भी चींटी घबराती नहीं है और दाना चुनकर लाती है। ठीक है। सो कड़ी धूप या वर्षा होने पर चींटी क्या करती है, कड़ाके की धूप, कड़ाके की मतलब बहुत तेज धूप या बारिश वर्षा होने पर भी चींटी घबराती नहीं है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और समझ लिया चींटी के बारे में, चींटी कितनी साहसी है। और दाना चुनकर तो वो लेकर आ ही जाती है। आगे है प्रश्न 4, चींटी हमें क्या सीख दे रही है। चींटी हमें क्या सीख दे रही है। उत्तर, चींटी हमें लगातार मेहनत करने की सीख दे रही है।
तो चींटी हमें क्या सीख दे रही है इस चींटी कविता में? जो आनंदमयी चींटी कविता है उसमें चींटी हमें क्या सिखा रही है? चींटी हमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मेहनत करना सिखा रही है। चींटी कब बड़े काम करके दिखाती है? चींटी कब बड़े काम करके दिखाती है? चींटी चींटी जब कहीं अड़ जाती है। अड़ना मतलब जब चींटी टिक जाती कि नहीं मुझे ये तो काम करना है, तो जब वो अड़ जाती है, जब वो टिक जाती है एकदम कि आई जस्ट वांट टू डू दिस, ये तो मुझे करना है, तो बड़े काम करके दिखाती है। प्रश्न 6, कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? अब इस कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? उत्तर, चींटी घर को सजाती है। चींटी क्या करती है? घर को सजाती है, इसीलिए उसे कलाकार भी कहा गया है। प्रश्न 7, प्रश्न 7, कविता में चींटी को कलाकार क्यों कहा गया है? उत्तर, चींटी को कलाकार इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक छोटी कारीगर की तरह अपने घर बिल या बोम्बी, बोम्बी बॉ है उसके ऊपर बिंदु है, इसको हम लोग बॉ है इसके ऊपर बिंदु बोम्बी, ऐसे बॉम्बी, या फिर जो है हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बॉम्बी आधा माँ के साथ। ठीक है, सो खूब सुंदर और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखती है। तो चींटी के घर को क्या कहते हैं? बॉम्बी या फिर बिल कहते हैं। अब ये बॉम्बी इसमें आएगा ये ऐसे। ठीक है। प्रश्न 8, चींटी हमको क्या संदेश सीख देती है? चींटी हमें सिखाती है कि मेहनत ही प्रभु की पूजा है। क्या बोलती है कि मेहनत करना एक तरह से जो है प्रभु की पूजा करने जैसा है। वह हमें कभी ना घबराने, मिलजुल कर काम करने और भविष्य के लिए संचय संचय करने की सीख देती है। तो क्या यहाँ पे है कि वो एक तो मेहनत करना ऐसा है जैसे कि आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, और बोलती है कभी भी घबराओ मत, और मिलजुल कर जो है वो काम करना चाहिए, और अपने भविष्य अपने आगे के लिए जो है ये सीख देती है कि कैसे अपने भविष्य को अच्छा बेहतर बनाए। प्रश्न 9, कविता में चींटी की कौन सी 2 विशेषताएं बताई गई है? मेहनती, एक तो मेहनती बोला गया है उसको, वह हर मौसम चाहे धूप हो या बरसात में काम करती है। अडिग और साहसी, अडिग और साहसी, वह कभी भी हार नहीं मानती, इसके लिए वो अडिग है और साहसी है, और बड़ी बाधाओं को पार कर जाती है, और बड़े बड़े मुश्किल को भी चींटी जो है वो पार कर जाती है। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। यहाँ पे एक प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से सही ऑप्शन हमें ढूंढ के बाहर निकालना है। प्रश्न 1, चींटी किस प्रकार का राग सुनाती है? भागने का, सुख का, श्रम का, दुख का? जी बिल्कुल, ग श्रम का। प्रश्न 2, चींटी क्या चुनकर लाती है? चींटी क्या चुनकर लाती है? चींटी फूल चुनकर लाती है, या फिर दाना, या कांटे, या फल? हमको पता है चींटी जो है दाना चुनकर लाती है। प्रश्न 3, चींटी के इरादे कैसे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं, टूटे हैं, अच्छे हैं? चींटी के इरादे बहुत बड़े हैं, हमने देखा है बड़े हैं, छोटा तन पर बड़े इरादे वाली चींटी है। प्रश्न 4, चींटी नन्हे पैरों से कहाँ चढ़ जाती है? छत पर चढ़ जाती है, पेड़ पर, पहाड़ पर, दीवार पर,
आंसर है ग, पहाड़ पर। चींटी जो है अपने नन्हे पैरों से पर्वत पर चढ़ जाती है, मतलब पहाड़ पर चढ़ जाती है। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, कविता में चींटी को किसके समान बताया गया है? खतरनाक बताया गया है, कलाकार, बदसूरत या गुणवान? तो कलाकार बताया गया है कविता को, क्योंकि वो अपने घर जो है बिल या बॉम्बी को बहुत अच्छे से सजा कर रखती है। अभी यहाँ पे सत्य असत्य मतलब ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए वाक्यों में से सत्य या असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, चींटी अत्यंत ही मेहनती जीव है। बिल्कुल सही। क्या है? सत्य है, बात ट्रू है। चींटियां पहाड़ों पर चढ़ने में असमर्थ रहती है। तो ये बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि नन्हे नन्हे पैर होने के बावजूद भी जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाती है चींटी। चींटियां मेहनत करना नहीं जानती। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी गलत है। चींटी तो बहुत मेहनत करती है, वो तो बहुत ज्यादा मेहनती है, हमने देखा। प्रश्न 4। अभी जो प्रश्न 4 है वहां है, चींटियां अपने घर को सजाती है। बिल्कुल चींटियां अपने घर को सजाती है, तो हम क्या करेंगे? सत्य है। इसी के साथ आज हमने जो है अपना दूसरा पार्ट जो है ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करें, मैं सुधार करूँगी। और आप लोगों से बहुत इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे, और मेरी मदद करें कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।